गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 9 जनवरी और जानेंगे 9 जनवरी से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब which is important for you and your exam. So first one is validity. क्या है validity? मीनिंग है इसका मान्यता, तारीख या फिर पुष्टता। देखा होगा आपने किसी मेडिसिन पर या फिर कुछ आप जो मतलब कि कुछ भी लेकर आते हैं, ठीक है, उस पर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, ठीक है, यहाँ तक इस तारीख तक वैलिड है, ठीक है, मतलब यूज़ कर सकते हैं। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकली और फैक्चुअली साउंड, साउंडनेस और कोजेंसी, तार्किक या तथ्यात्मक दिवनी होने की गुणवत्ता, सुदृढ़ता या फिर संयोग। एंड सिनोनिम्स डिस्कस करें सो इफेक्टिवनेस, एफिकेसी, लेजिटिमेसी। एंटोनिम्स फैल्सिटी, इनवैलिडिटी, फैल्सहुड, ठीक है। सो ये थे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वैलिडिटी के, जो कि आपने इनको याद करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की। सो देखिए एग्जाम्पल है Some researchers have questioned the validity of the test result. कुछ शोधकर्ताओं ने परीक्षण के परिणामों की वैधता पर सवाल उठाया है। क्या करा? Some researchers have questioned the validity of test result पर जो है कुछ रिसर्चर ने क्या क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। क्लियर है? सो आई होप आप सभी को फर्स्ट वन समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है फिजिबल। मीनिंग इसका व्यवहार्य। क्या है मीनिंग? व्यवहार्य। सो पॉसिबल टू डू इजीली और कन्वेनियंटली। क्या है? कन्वेनियंटली, आसानी से या आसानी से कर पाना, किसी भी काम को आसानी से या फिर आसानी से कर पाना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें पॉसिबल, प्रैक्टिबल, वर्केबल, विएबल। एंटोनिम्स इम्पॉसिबल, अनसस्टेनेबल, अनफिजिबल, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट हैज़ नाउ मेड इट फिजिबल फॉर टूरिस्ट टू स्पेंड एज लॉन्ग एज अ मंथ इन द कंट्री। सरकार ने अब पर्यटकों के लिए देश में 1 महीने तक का समय बिताना संभव बना दिया है। सो क्या करा? द गवर्नमेंट हैज़ नाउ मेड इट फिजिबल फॉर टूरिस्ट टू स्पेंड एज अ लॉन्ग एज अ मंथ इन द कंट्री। सो सरकार ने देश में 1 महीने तक समय बिताने के लिए जो है मतलब कि उनको संभव, पॉसिबल बना दिया है, ठीक है। किसको? टूरिस्टों को। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है मोंगर। क्या है? मोंगर है और मीनिंग इसका है सौदागर। सौदागर कह सकते हैं या फिर इसको व्यापारी भी कह सकते हैं, ठीक है, व्यापारी। सो डिनोटिंग अ डीलर और ट्रेडर इन अ स्पेसिफाइड कमोडिटी। एक निर्दिष्ट वस्तु में एक व्यापारी या व्यापारी को निरूपित करना। एक निर्दिष्ट वस्तु में एक व्यापारी या फिर व्यापारी को निरूपित करना। सिनोनिम्स की बात करें ट्रेडर है, डीलर है, मर्चेंट है, ट्रैफिकर है। एंड एंटोनिम्स कस्टमर, पेयर, ठीक है दोस्तों। ये इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये याद रखने हैं। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल है यू कैन बाय क्लीन शेल फिश फ्रॉम योर फिश मोंगर पर सुपर मार्केट। सो आप अपने फिश मोंगर पियर सुपर मार्केट से साफ की हुई शेल फिश खरीद सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? यू कैन बाय क्लीन शेल फिश फ्रॉम योर फिश मोंगर। सो आप अपने फिश मोंगर से जो है क्लीन क्या शेल फिश खरीद सकते हैं पर सुपर मार्केट से, ठीक है, सुपर मार्केट से। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें तो क्या है? देखिए नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड। क्या है? थ्रेशोल्ड है और मीनिंग है इसका सीमा। क्या है मीनिंग? सीमा। अ स्ट्रिप ऑफ वुड और स्टोन फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ अ डोरवे एनक्रोच्ड इन एंटरिंग अ हाउस और रूम। लकड़ी या पत्थर की एक पट्टी जो चौखट के नीचे बनती है और घर या कमरे में प्रवेश करती है। क्या करती है? अ स्ट्रिप ऑफ वुड और स्टोन फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ अ डोरवे एनक्रोच्ड
in entering a house or room. Synonyms: limit, boundary, door, brink, verge. ठीक है. Antonyms: end, closer, finish. ठीक है. अब एग्जाम्पल डिस्कस करें. सो देखिए एग्जाम्पल है, इफ योर इनकम राइजेज अबव अ सर्टन थ्रेशोल्ड योर टैक्स रेट ऑल्सो राइज. यदि आपकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो आपकी की जो कर की दर है भी बढ़ जाती है. क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. मीन्स इफ़ योर इनकम, अगर आपकी इनकम में मतलब कि राइज हुई, ठीक है, सो डेफिनेटली योर टैक्स रेट ऑल्सो राइज. तुम्हारे ऊपर मतलब कि टैक्स की जो दर है वो भी बढ़ा दी जाएगी. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट है कंटीजेंसी. क्या है? कंटीजेंसी. मीनिंग है आकस्मिक घटना. क्या है मीनिंग? आकस्मिक घटना. अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमटेंस विच इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट विद सर्टेनिटी. एक भविष्य की घटना या परिस्थिति जो संभव है लेकिन निश्चितता के साथ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. भविष्य की घटना की क्या है? मतलब कि भविष्य की घटना की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, वो संभव तो है. ठीक है. सिनोनिम्स की बात करें तो इमरजेंसी, इंसिडेंट, चांस. एंटोनिम: सर्टेनिटी, रियलिटी, ट्रूथ. ठीक है. एग्जाम्पल डिस्कस. सो एग्जाम्पल, माइक हैड टॉक अबाउट कंटीजेंसी प्लान्स फॉर द कैटास्ट्रॉफी. माइक ने आपदा के लिए आकस्मिक योजनाओं के बारे में बात की थी. माइक हैड टॉक अबाउट कंटीजेंसी प्लान्स फॉर द कैटास्ट्रॉफी. सो माइक ने आपदा के लिए आकस्मिक योजनाओं के बारे में बात की थी. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट है एपोथियोसिस. क्या है? एपोथियोसिस है. और पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, इसका मीनिंग क्या है? गुणगान. मतलब कुछ भी बात के लिए अपने बारे में मतलब कि हद से ज़्यादा बताना, उसका क्या करना? एपोथियोसिस करना. सिनोनिम्स, सॉरी, मीनिंग है इसका द हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, अ कल्मिनेशन और क्लाइमैक्स. किसी चीज के विकास में उच्चतम बिंदु एक परिणति या चरमोत्कर्ष है. सिनोनिम्स: पीक, पिनेकल, समिट, जेनिथ. एंड एंटोनिम्स: नेडियर, डिबेसमेंट, जेब, इम्परफेक्टनेस. एग्जाम्पल डिस्कस करें. सो आई थिंक दैट ही इज एंजॉइंग हिज एपोथियोसिस. मतलब कि उसको लगता है कि वे जो है अपनी क्या एपोथियोसिस को क्या कर रही है? आनंद, गुणगान कर रही है. ठीक है. और इंजॉय कर रही है साथ ही. क्लियर है. नेक्स्ट बात करें रेंगल. क्या है? रेंगल. पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है और मीनिंग है लड़ाई. क्या है मीनिंग? लड़ाई. अ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट टिपिकली वन दैट इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड. एक विवाद या तर्क आमतौर पर एक है जो लंबा और जटिल है. क्या है? एक विवाद या तर्क आमतौर पर एक है जो लंबा और जटिल है. ठीक है. सिनोनिम्स की बात करें. सो क्वारल, टेसल, क्लेश, ब्रॉल. एंटोनिम्स: एक्वेसिस, अग्रीमेंट, पीस, हार्मनी. ठीक है. एग्जाम्पल डिस्कस करें. सो एग्जाम्पल, द टू कंट्रीज फेल आउट इन अ बिटर रेंगल अवर इम्पोर्ट. आयात को लेकर दोनों देशों में तीखी नोकझोंक हुई. क्या हुई? The two countries fell out in a bitter wrangle over imports. So आयात को लेकर दो देशों में एक तीखी नोकझोंक हुई है. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट है डॉटर. पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड मीनिंग है बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति. एन ओल्ड पर्सन स्पेशली वन हु हैज बिकम वीक और सिनाइल. एक बूढ़ा व्यक्ति विशेष रूप से जो कमजोर या फिर कमजोर हो गया है. ठीक है. An old person, especially one who has become weak and senile. Synonym डिस्कस करें. Oldster, graybeard, grandsire and elder. ठीक है. एंटोनिम्स: जुवेनाइल. ये जितने भी वर्ड हैं ये यूथ मतलब जो जवान हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं. जुवेनाइल, टीन एंड माइनर यूथ. ठीक है. ये सभी किसके लिए? जो ओल्ड मतलब कि हमारे जो ग्रैंडफादर हैं. ठीक है. ग्रैंडफादर जो होते हैं उनके लिए किए जाते हैं.
एग्जाम्पल डिस्कस करें तो ही इज़ अ डॉटर मैन, वे एक बिंदास आदमी, बिंदास मतलब कि जो अपने आप में मस्त होते हैं, ठीक है, अपने आप में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आई होप किसी का डाउट ना हो, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो नेक्स्ट है रिडेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब एंड मीनिंग है संपादन करना, एडिट टेक्स्ट और पब्लिकेशन, प्रकाशन के लिए संपादन करना, पब्लिकेशन करना, ठीक है, फैलाना। सिनोनिम्स की बात करें तो करेक्ट, रेक्टिफाई, रिपेयर, फिक्स। एंटोनिम्स बिफॉल, डिटेरियोरेट, डिमिनिश का मतलब कमी या फिर अवनति, एंड हिंडर का मतलब बाधा, क्या है, बाधा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल है सम ऑफ द कंक्लूजन इन द रिपोर्ट हैव बीन रिडक्ट, रिपोर्ट के कुछ निष्कर्षों में संशोधन किया गया। सम ऑफ द कंक्लूजन इन द रिपोर्ट हैव बीन रिडक्ट, ठीक है, क्लियर है। सो दोस्तों आज के जो आपका वोकेब का क्लास है वो यहीं ख़त्म होता। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, साथ ही शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और मिलते रहेंगे इसी तरीके जीके वैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।